मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद ब्रज घाट पर भी हम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा था हरिद्वार की तर्ज पर यहां विकास होगा। कितनी विकास की गाड़ी यहां पर दौड़ी ये हमने जानने की कोशिश की, साथ ही लोगों से भी हमने बात की। यूं तो हापुड़ के बीचों बीच से गुजरती गंगा की धारा इसे निर्मल बनाती है, लेकिन हापुड़ कई मायनों में अपनी अलग पहचान भी रखता है। ऐसे में हम सबसे पहले पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर। मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले गढ़मुक्तेश्वर का अपना ही एक इतिहास है। कहा यह जाता है महाभारत के युद्ध में जो योद्धा मारे गए थे उनकी आत्म शांति के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर यज्ञ कराया था। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने पितरों की आत्म शांति के लिए पहुँचते हैं। पुराणों में भी हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का जिक्र है, जिसका संबंध महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से है। इसका पहला नाम शिव बल्लभपुरम था। शिव बल्लभपुरम ये भगवान शंकर की बसाई हुई नगरी है। शिव बल्लभपुरम नाम था। अब उससे पहले इसका नाम खांडव वन था, जो शिव पुराण के अंदर लेख आता है। और भगवान विष्णु के जय और विजय दो गण थे जिनकी यहाँ मुक्ति हुई थी। तो जब से इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ गया, यहाँ गढ़मुक्तेश्वर के नाम से मंदिर है जिसकी भगवान परशुराम जी ने स्थापना की थी। मूर्ति की जो स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा, वो भगवान परशुराम जी के हाथ की है। गढ़मुक्तेश्वर नक्का कुआं उसको बोलते हैं। यहाँ से हम शहर की तरफ निकले तो नजर आए मूड़े। मूड़े का बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। हापुड़ वैसे तो पापड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन मूड़ा भी यहाँ पर देश भर में भेजा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी है। मेरे पीछे भी आप ट्रक देखेंगे और आप इसमें देखेंगे ढेर सारे बड़ी ही डिजाइन के मूड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि सप्लाई होने के लिए जा रहे हैं। हापुड़ में बनने वाले मूड़ों की सप्लाई देश के कोने कोने तक होती है। दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही मेहनत के साथ ये बनाए जाते हैं। सुबह जंगल गया, जंगल से लेकर आया हूँ, अभी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये लकड़ी है? नहीं, ये जंगल की बूटी है। बूटी है? हाँ। इसी बूटी से मूड़ा तैयार होता है? हाँ, मूड़ा तैयार हो जाता है इससे। अच्छा, कैसे होता है तैयार? अपने हाथों से होता है यार, कोई मशीन नहीं। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे मूड़ा हम देखते हैं उसमें तो ये डंडी तो मिलती है, ये मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिलता, तो ये आपको छांटना पड़ता है? ये कवाड़े में चला जाता है ये। अच्छा। हाँ। तो इसको हटाते कैसे हैं? हटा के बता दें हमें जरा एक। अच्छा, ऐसे हटेगा। अब ये बेकार हो गया? हाँ, ये बेकार हो गया ये। हम हापुड़ की पहचान को कैमरे में कैद कर चुके थे। अब बारी थी हापुड़ के मिजाज को समझने की। शाम हो चुकी थी और हम पहुंचे हापुड़ के बाजार में, जहां नजर आए पापड़ ही पापड़। हापुड़ आए और पापड़ ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और क्या ही बात होगी, हापुड़ का पापड़ पूरे देश में जाना जाता है। इस वक्त हम पापड़ वाली गली में ही मौजूद है, लेकिन बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद नहीं है। पापड़ का जो कारोबार है पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफी कम हुआ है। हापुड़ के पापड़ों का स्वाद देश ही नहीं विदेशों तक फैला है। ऐसे में हापुड़ की जनता किसको खिलाने जा रही है हापुड़ के पापड़, ये जानना जरूरी हो गया था। पहले दाल खरीदी जाती है, दाल मसाले खरीदे जाते हैं बाजार से, मार्केट से। काली मिर्च है, जीरा है, लौंग जावती वगैरह घेर के सबको उनकी सफाई करी जाती है। फिर जो दालें होती हैं उन दालों को धोया जाता है। धोने के बाद उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब सूख जाती है उसका पाउडर बनाया जाता है। फिर पाउडर बनाने के बाद दोनों सब्जी खार होती है, पापड़ खार, उसका पानी बनाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है। जैसे आटा गूंथते हैं घरों पे, उनमें मसाले वगैरह गिर के, तो सब मसाले मिलाए जाते हैं दाल के अंदर। 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले हापुड़ की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसके माथे पर करने जा रही है विजय तिलक। लेकिन हापुड़ से शुरू हुआ हमारा ये सफर बढ़ चुका था बुलंदशहर की तरफ, जहां के सियासी मिजाज और वोटरों के दिल के राज को जानने के लिए हम निकल पड़े। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।